जय हिंद दोस्तों, आप लोग को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जो है SSCGD का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 लेकर के आए हैं। दोस्तों इसमें सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो SSCGD के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है ध्यानपूर्वक जो है वीडियो को देखिएगा और याद कीजिएगा और साथ ही साथ मिलाइएगा कि हमारा कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो झील जो है एक जो है प्राकृतिक जो है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। तो पादप जो होते हैं वह पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है पराबैंगनी जो है किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। माना पराबैंगनी किरणें से किस प्रकार का कैंसर होता है। तो त्वचा का कैंसर होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं पूछ रहा है। तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों CO2, O3 और N2O ये सारे जो देख रहे हैं सब ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है। दोस्तों इससे हमेशा एक प्रश्न रहता है कि कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस है और कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। तो सौर सेल। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, गलत। पहले ऑप्शन गलत हो गया, सत्य नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका का जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। तो यानी पूछ रहा है कि माउंट किलिमंजारो किस देश में है। तो तंजानिया में है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो भारत में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा जो है तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। तो बरमुडा जो है यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है 4 देश आते हैं, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। 4 देश आते हैं, 3 देश आपको दिया हुआ है और एक देश और है इरिट्रिया। ये 4 देश जो है ना ये सब जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है। दोस्तों हाल ही के दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था कि लेटराइट मिट्टी में जो है कौन सा जो है फसल के लिए खेती के लिए प्रयुक्त है। तो काजू होता था आंसर। तो इसमें पूछा गया है कि काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है। तो लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था। तो इस 1983 में किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत 1952 में किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में किसे सेवा क्षेत्र में कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है वास्तविक जो है सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है। तो रियल यानी कि जो है ग्रोस जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसको स्थिर दाम में मापा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। तो दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय हम लोग ज्ञात किस प्रकार से करते हैं। तो NNP में या नेट नेशनल प्रोडक्ट में अप्रत्यक्ष कर प्लस जो है अप्रत्यक्ष को घटा देते हैं और इमदाद को जोड़ देते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। अगर
स्त्री वही काम कर रहा है और पुरुष वही काम कर रहा है तो दोनों को जो है समान वेतन दिया जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो महान्यायवादी को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? 84वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की जो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 में किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार जो है संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम जो है 2 बार बैठक होना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। कम से कम 2 बैठक के बीच में माने कि 6 महीना का अंतर होना चाहिए। तो 12 महीना होता है तो कम से कम साल में 2 वो बैठक होना जरूरी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो वी.आर. मेहता को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है फ्रांस की देन है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर बना है उसका निर्माण जो है राजा नरसिंह देव प्रथम बनाया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो सल्तनत काल में जो सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो वह जजिया कहलाता था। ऑप्शन डी सही आंसर है। 4 प्रकार के टैक्स थे, जजिया, ज़कात, खम्स, खराज। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शाहजहां के शासनकाल में आए विदेश यात्रियों पर विचार कीजिए। तो वार्नियर, पहला है वर्नियर, दूसरा है ट्रेवेनियर, तीसरा है मनुची और चौथा है बारबोसा। उपयुक्त यात्रियों में कौन एक शाहजहां के काल में नहीं आया था? तो बारबोसा नहीं आया था। ऑप्शन तीनों आया था, वर्नियर भी आया था, ट्रेवेनियर भी आया था, मनुची भी आया था, लेकिन बारबोसा नहीं आया था। तो केवल 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित की शासक का उल्लेख जो है राज जो है बेटकर यानी हाथियों का शिकार के रूप में किया गया है? तो देवराय द्वितीय का। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गिरनार अभिलेख निम्न से किस शासक से संबंधित है? तो गिरनार जो अभिलेख है वह है रुद्रदामन से। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है? तो शैव मत का जो है सबसे पुराना संप्रदाय जो है वह पाशुपत है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए थे। 29 वर्ष के उम्र में जो घर त्यागे थे और 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए तो 9 6 15 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो पूछ रहा है कि कितने वर्ष तक जो है तपस्या किए थे? तो 6 वर्ष। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे ना कि 35 मार देना। आपको बोल रहा है कि कितने वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो सर जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स का है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला नंबर को क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? तो असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गाँव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था फैजपुर में।
ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। ऑप्शन जो है बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो शक्कर मिलाइएगा तो हमेशा जो इथाइल अल्कोहल बनेगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर को नियंत्रण करने में किस जो है समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इससे कल भी इसका क्वेश्चन कराए थे। तो रक्त कैंसर को लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सोडियम 21 जो है रक्त को थाका जमने में होता है। आर्सेनिक जो है 74 जो है ल्यूकेमिया बीमारी में होता है। यही लोहा 59 जो होता है यह जो होता है रक्त अल्पता के में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइट कोयला में जो है कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन जो है नाफ्टा जो है का सदस्य देश नहीं है? तो आपको ग्रेट ब्रिटेन जो है यह नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको तीनों जो है नाफ्टा का सदस्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष यानी ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट और जो है डेक्स्ट्रो दोनों को मिलाकर के ब्लड बैंक में रखते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है, बी तथा सी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हरित गृह नहीं है? तो हरित गृह हमने बतलाया कि कौन है, क्लोरोफ्लोरो है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन नज़दीकी की वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल जो है लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस क्या करता है कि किरण को क्या करता है कि सिकोड़ने का काम करता है। तो रेटिना के इसमें जो है दूर दृष्टि दोष में जो है रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन जाता है। ऑप्शन ए सही है। इसलिए उसको जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम उसे प्रकाश को रेटिना के पास लाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला यह किसी भी ऊंचाई पर घूमता है, बोला कोई भी ऊंचाई का, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है। अगला ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। ध्रुव के ऊपर ऊंचाई पर घूमता है, ये भी गलत है। यह एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला है यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डॉडर से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन जो है दरोगा के एग्जाम में आया था हूबहू कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान जो है डॉडर से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है, एक समान चाल से चलती है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला है किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है, तो पार्श्व तथा उल्टा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला है जल विद्युत का उत्पादन निम्न से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गुरुत्व स्थितिक ऊर्जा पर और जो ऊर्जा संरक्षण पर। 1 और 2। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है विद्युत ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों इसी तरह के जो है वीडियो को देखने के लिए हमारे जो है चैनल से जो है जुड़े रहिएगा। जो भी विद्यार्थी जो है इस चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर ले ताकि उनको भी जो है इसका लाभ मिल सके। दोस्तों आप लोगों को जो है अच्छे से प्रत्येक ऐसे प्रश्न लाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछा ही रहता है। जितना भी ला रहे हैं देखिए पिछला एग्ज़ाम में जो है पूछा ही गया था। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।